नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसी का बिल किस तरह से आप कम कर सकते हैं। जैसा कि एसी आप चलाते होंगे और बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है, तो उसके लिए आपको हम कुछ टिप्स बताने वाले हैं। 10-12 टिप्स ऐसे हैं जो कि आपको हम बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आप जो है निश्चित तौर पे अपने एसी का बिल कम कर पाएंगे, क्योंकि लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि किस तरह से एसी चलाएं जिससे कि बिल हमारा कम आए, तो वो चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कुछ टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे और आपके एसी का लाइट का बिल बहुत ही कम आने लगेगा। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको जब भी आप एसी चलाएं तो उसको 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पे आपको चलाना है, ना कि 18 पे या 16 पे। इस तरह से आपको नहीं चलाना है। 24 से 26 के बीच में आप चलाएंगे तो जो कंप्रेसर होगा वो जो है आपके रूम के टेम्परेचर को 24 से 26 के बीच में करके वो शट डाउन हो जाएगा। तो अगर आप 16 डिग्री या 18 डिग्री पे चलाते हैं तो कंटिन्यू आपके एसी का कंप्रेसर वर्क करता रहता है और जो है लाइट का बिल ज़्यादा आता है। तो गाइस, हमको ज़रूरत होती है कि कूलिंग हो, और कूलिंग 24 से 26 डिग्री में आपको अच्छी मिल जाती है। तो आप जो है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके एसी को ऑपरेट करें, चलाएं हमेशा, और लाइट का बिल आपका कम आएगा। और दोस्तों, सेकंड नंबर पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एसी चलाएं तो एसी का फ़ैन जो है उसमें फ़ैन की स्पीड दी जाती है, तो फ़ैन की स्पीड आपको मैक्सिमम रखनी है। इससे होगा ये कि आपके रूम की जो एयर होगी वो जो है एसी से कंटिन्यू संपर्क में आती रहेगी, और जितनी ज़्यादा एयर एसी में जाएगी और बाहर निकलेगी, उससे बहुत ही जल्दी आपके रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे बात आती है कि एसी की सर्विस। तो एसी की सर्विस अगर आप कंटिन्यू करवाते रहेंगे, यानी कि जब आपकी एसी की सर्विस हो जानी चाहिए उस टाइम पे आपको एसी की सर्विस करवा लेनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि हमारी एसी की सर्विस होने का टाइम हो गया है तो आप एसी की सर्विस ज़रूर करवा लें। इससे होगा ये कि आपके जो कॉइल वगैरह होते हैं उसमें जो डस्ट जम जाती है, डस्ट नहीं रहेगी, तो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा और जो है कूलिंग अच्छी देगा। इससे ये होगा कि आपको लो टेम्परेचर पे एसी को नहीं चलाना पड़ेगा। 24 to 26 में आप चलाएंगे और जो है आपका एसी अच्छे से कूल करेगा। और चौथे नंबर पे बात आती है, जब भी आप एसी परचेज़ करें तो आपको देख लेना है कि वो जो है 4 स्टार या 5 स्टार का एसी होना चाहिए। 2 स्टार या 3 स्टार का एसी होगा तो उसमें लाइट बहुत ज़्यादा लगेगी, उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 4 स्टार या 5 स्टार का एसी परचेज़ करेंगे तो उसमें लाइट का खर्चा कम आता है और बिल कम आता है। और इसके बाद में 5वें नंबर पे बात आती है, तो आप जब भी एसी परचेज़ करें तो आपको देख लेना है इन्वर्टर ऑपरेट एसी होना चाहिए। इन्वर्टर ऑपरेट एसी का मतलब ये है कि उसमें ऐसा फीचर दिया जाता है, इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें लाइट का खर्चा कम रहे, ताकि वो इन्वर्टर से भी ऑपरेट हो सके। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप इन्वर्टर एसी परचेज़ करते हैं तो उसमें लाइट का खर्चा कम आएगा। और दोस्तों, 6 नंबर पे बात आती है कि जब भी आप अपने घर में एसी चलाएं, अपने रूम में एसी चलाएं, तो दरवाज़ा जो है खुला ना छोड़ें। कोई विंडो है तो उसको आपको बंद कर देना है। अगर विंडो ग्लास का है तो आपको पर्दा डाल देना है, क्योंकि अगर ग्लास का विंडो है तो धूप अंदर आती रहेगी, तो आपके रूम का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको विंडो पे पर्दा डाल देना है। इससे जो है धूप अंदर नहीं आ पाएगी रूम के अंदर। अगर ग्लास वाला विंडो नहीं है तो विंडो आपको बंद रखना है और दरवाज़ा बंद रखना है। इससे जो है आपके रूम का टेम्परेचर बार बार चेंज नहीं होगा, और जो है एसी आपका बहुत ही जल्दी आपके रूम का टेम्परेचर
ठंडा कर पाएगा, कम कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि रूम का दरवाज़ा और विंडो आपको बंद कर लेने हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एसी कुछ देर के लिए चलाते हैं और बंद कर देते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। इससे होता ये है कि जब एसी आप बंद कर देते हैं और कुछ देर के बाद में एसी फिर से ऑन करते हैं, तो आपका जो एसी का कंप्रेसर होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट उठाता है। तो जब आप बार बार बंद करेंगे और चलाएंगे तो आपके एसी का कंप्रेसर जो है लाइट का कंजप्शन ज़्यादा करेगा। तो इससे होगा कि लाइट का बिल आप सोचते होंगे कि कम कर पाएंगे, लेकिन लाइट का बिल कम नहीं होगा, बल्कि जो है जितना आप कंटिन्यू चलाएंगे उससे ज़्यादा ही हो सकता आ जाए। और दोस्तों 8 नंबर पे बात आती है कि कुछ लोग जो है जैसे घर से बाहर हुए और जो है घर में आए तो वो डायरेक्ट 16 डिग्री या 18 डिग्री पे एसी को ऑन कर देते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं और घर में वापस आते हैं तो आपको रिमोट में ऐसा फीचर मिल जाता है, एक टर्बो फीचर होता है। तो अगर आप घर में कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपको इंस्टेंट अपने रूम की कूलिंग चाहिए तो आपको टर्बो फीचर को ऑन कर लेना चाहिए, ना कि 16 डिग्री या 18 डिग्री पे आपको एसी को ऑपरेट करना चाहिए, चलाना चाहिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और जो है लाइट का बिल ज़्यादा आएगा। तो जब भी आप बाहर से आएँ घर में तो एसी को ऑन करें और जो है टर्बो फीचर का यूज़ करें। इससे जो है कुछ देर के लिए एसी आपका काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलेगा और जो है उसके बाद में ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता है और आपके रूम का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद में बात आती है वोल्टेज की। तो अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता रहता है तो इस तरह से आपका एसी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो आपको करना क्या है कि अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको स्टेबलाइज़र अपने एसी में लगवा लेना चाहिए। अगर जो है आपका इन्वर्टर एसी है उसमें आपको स्टेबलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन की वजह से आपको स्टेबलाइज़र उसमें लगवा लेना चाहिए। इससे ये होगा कि जो है वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होती रहती है तो कंप्रेसर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, कभी चलने लगता है, कभी ऑफ हो जाता है। तो आप जो है वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगवा लेंगे और उसका वोल्टेज आउटपुट चेक कर लेंगे। इससे होगा ये कि आपके एसी को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी और एसी आपका अच्छे से वर्क करेगा। और जब आपके रूम का टेम्परेचर 24 to 26 के बीच में अगर आप चला रहे हैं तो उसके बीच में आ जाने के बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और जो है इस तरह से लाइट का बिल आप कम कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट टिप्स है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप एसी लगवाएं अपने घर में तो उसका जो आउटपुट होता है, बाहर वाला जो हिस्सा होता है, स्प्लिट एसी में एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है और विंडो एसी में भी बाहर विंडो से बाहर निकला रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आउटडोर यूनिट होता है उसको आपको ऐसी जगह पे लगाना है कि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। सनलाइट पड़ेगी तो उसका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह से उसको लगाएं कि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पहुँचे। तो इस तरह से आपका एसी अच्छे से वर्क कर पाएगा और कम लाइट खर्च होगी आपके एसी की और आप जो है लगातार अपने एसी को चला पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एसी का लाइट का बिल कम कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।